करते आगे निकल गए। जब शाम को युद्ध विराम हुआ, हम वापस आ गए, क्योंकि हम देखने नहीं गए, वो हाई अलर्ट एरिया है। श्याम बोलता है कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, मुझे बताओ तुम किस नक्शे में जाके लड़ाई कर रहे थे। वो कहता है मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता, अगर तुम मर गए तो आदमी को और तुम्हारे घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। कहता है मुझे इस चीज से लेना देना नहीं, लेकिन इंसानियत और एक प्यार की कोई चीज होती है, मैं जाऊंगा। उसकी लाख जिद करने के बाद जो राम का कमांडर था उसने उसको नक्शा बता दिया कि हम ऐसे गए, हम वैसे गए, हमने ये किया, हमने वो किया। दोस्तों होता ये है, उसने नहीं सोचा कि अगर मैं चला गया तो मैं भी मर सकता हूं, लेकिन दोस्ती थी ना। यस वो चला गया। रात को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो श्याम राम की बॉडी कंधे पे उठा के वापस आ रहा है। सबने देखा यार ये तो वापस आ गया। उसकी बॉडी उठा के कंधे पे वापस आ रहा है और सारे उसको पूछते हैं श्याम सच बताओ क्या क्या हुआ, जब तुम गई तो क्या राम जिंदा था, तुम्हें कोई गोलियां तो नहीं चली, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। दोस्तों जब उसने बॉडी वहां पे रख दी और श्याम को सारे पूछते हैं, तो पता है श्याम ने क्या जवाब दी, बताऊं? श्याम कहता मैं वहां पे गया, मैं वहां बहुत चिल्लाया, लेकिन वहां पे लाशें गिरी हुई थी, कोई पता नहीं चल रहा था। मैं एक लाश उठाऊं वो देखूं, दूसरी उठाऊं वो देखूं, लास्ट में जाके देखा तो राम की बॉडी पड़ी हुई है। मैंने उसको उठाया, उसको मालिश कर शुरू की कि राम उठ तेरा दोस्त आया हुआ है, राम उठ तेरा दोस्त आया हुआ है। उसके मुंह से मुंह लगा के उसको सांसें देने की कोशिश की, उसका हृदय पंपिंग किया और उसकी बॉडी मैंने अपने गोदी में रख ली और चिल्ला रहा हूं, अरे मेरे राम तू आंखें तो खोल यार, मैं आया हूं। कहता फिर क्या हुआ? राम की बॉडी मेरी गोदी में थी और जब मैं उसको मालिश कर रहा था तो ऐसे राम आंखें खोलता है और मेरी आंखों में आंखें डाल के राम पता क्या जवाब देता है, श्याम मुझे पता था कोई आए या ना आए, ये सांसें मैंने इसीलिए बचा के रखी थी क्योंकि मुझे पता था कोई आए या ना आए पर मेरा श्याम जरूर आएगा। इतना विश्वास, इतनी गहरी दोस्ती, मुझे पता था मेरे मित्र, गोली तो मुझे शाम को ही लग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अंदर से सांसें रोक के रखी थी। भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतनी सांसें दे देना कि मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन मुझे इतनी सांसें जरूर दे देना कि जब ढूंढने के लिए मुझे मेरा मित्र श्याम इस जगह पे आए तो उसको ऐसा नहीं लगे कि राम आंखें मोड़ के चला गया है। उसको ये लगना चाहिए कि यस मेरे इंतजार के लिए राम रुका हुआ था। दोस्तों आज हम जिस सिस्टम में हैं, वो 10,000 लेके लोगों को ज्वाइन करने वाला सिस्टम नहीं है, वो विश्वास का सिस्टम है। विश्वास का सिस्टम, हमें अपनी अपलायंस के साथ इतना साथ देना है और हर अपलायंस को डाउनलाइन का इतना साथ देना है कि जिंदगी में जब हम तरक्की पे चले जाएं तो हमें भी भरोसा होना चाहिए, हमारी अपलायंस को भरोसा होना चाहिए, हमारी टीम को भरोसा होना चाहिए कि यस मुझे पता था मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी ग्रेट अपलायंस जरूर आएगी। देखो जरा अपने परिवारों की तरफ, जितनी उम्मीद और जितना विश्वास राम को श्याम के प्रति था, मेरे दोस्तों इतनी ही उम्मीद, इतना ही विश्वास जब हम मीटिंग में आते हैं, जब हम सेमिनार्स में आते हैं, जब हम अपनी काम की बातें करते हैं, तो हमारे घर वाले भी हमसे इतनी ही उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। की तकलीफों से लोग मुझे तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमसे ये उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि यस अब वक्त आ गया है कि मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि यस
मेरा बेटा एक दिन आएगा और खुशियों का सूरज जरूर चढ़ेगा। यस, मैं बताऊंगी दुनिया को। लेकिन छोटी सी मुश्किलें, छोटी सी समस्याएं जब जीवन में आती हैं, हम रुक जाते हैं। तुम्हारे रुकने में दोस्तों, तुम अपनी शान समझते होंगे, लेकिन तुम्हारे रुकने में पता नहीं कितनी जिंदगियां अंधेरे में चली जाती हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिंदगी में बार बार कहता हूं, कितने सेमिनार छिंदवाड़ा वासियों के बीच लगा चुका हूं, लेकिन हर बार कहता हूं कि जिंदगी में, इस जिंदगी में अगर मौका मिला है तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए। हर बहन को कहना चाहूंगा, जोर लगाइए, आप सब कुछ कर सकती हैं। ये हमारा दिमाग जो है एक चक्की के समान है। अगर इस चक्की के अंदर हम जैसे बीज डालते हैं, वैसा ही आटा पिस के बाहर आता है। अगर हम इस दिमाग में गरीबी के बीज डालेंगे तो गरीबी बाहर आएगी, लेकिन अगर हम इस दिमाग में पीयूष सर की तरह, प्रमोद सर की तरह अमीरी के विचार डालेंगे तो अमीरी बाहर आएगी। हमेशा अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ माँ बाप हो और एक तरफ भगवान हो, और अगर दोनों को हम लोगों को कुछ देने के लिए कहा जाए, तो भगवान खुशियों के साथ साथ दुख भी लिख देंगे हमारे भाग्य में। लेकिन वही भाग्य अगर हमारे माँ बाप को लिखने के लिए बोला जाए ना, तो माँ बाप सिर्फ खुशियां लिखेंगे, दुख खुद खा जाएंगे दोस्तों। कहते आंखें बंद करके जो प्यार करे, आंखें बंद करके जो प्यार करे, उसे प्रेमिका कहते हैं। आंखें बंद करके जो प्यार करे, उसे प्रेमिका कहते हैं। और आंखें दिखा दिखा के जो प्यार करे, उसे पत्नी कहते हैं। आंखें बंद करके जो प्यार करे, उसे प्रेमिका कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं प्यार अंधा होता है, बाद में रोते सारे। क्योंकि आंखें बंद कर लेते पता लगता नहीं है कि अच्छा या बुरा, बाद में रोते हाय रब्बा क्या हो गया। आंखें बंद करके जो प्यार करे, उसे प्रेमिका कहते हैं। आंखें दिखा दिखा के जो प्यार करे, उसे, लेकिन आंखें जब तक बंद हो, उसके बाद भी जो प्यार करे, उसे माँ बाप कहते हैं। तो आगे की जर्नी हम शुरुआत करते हैं। हर बंदा इस सिस्टम में आ चुका है। किसी की 2 लोगों की अपना टीम है, किसी की 10 लोगों की टीम है, किसी की 50 लोगों की टीम है, किसी की 100 लोगों की टीम है, किसी की 1000 लोगों की टीम है, किसी की 500 लोगों की टीम है। अपनी टीम की तरफ देखिए। अगर किसी की 100 लोगों की टीम है, अपनी टीम की तरफ देखिए। 20 लोग काम कर रहे हैं और 80 लोगों का कोई पता नहीं है वो कहां है। हेलो, ऐसा ही होता है ना? अंडरस्टैंड करो। क्या वो 80 लोग यहाँ पे 10,000 इसलिए दिया था कि मैं काम नहीं करूंगा? वो तो काम करने के लिए ही आए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो काम करना चाहते थे लेकिन काम किया नहीं? किसी की 10 लोगों की टीम है, किसी की 100 लोगों की टीम है, किसी की 500 लोगों की टीम है। एज ए अप्लायंस, अगर किसी की 2 लोगों की टीम है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी 200 लोगों की टीम वाले की। किसी की 2000 लोगों की टीम है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी की 5000 लोगों वाले की टीम की है। एज ए अप्लायंस, एज ए कैप्टन, एज ए टीम प्लेयर, एज ए सरपंच, एज ए लीडर, एज ए मोटिवेटर, हम किस तरीके से अपने इन लोगों के साथ काम की शुरुआत करें कि मेरी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाए? यस। ऐसा क्या किया जाए कि मार्केट में, चाहे होता क्या है मार्केटिंग को लेकर, जब हम मार्केट में जाते हैं, अगर पहले 5, 10, 15 लोग, 20 लोग अच्छे मिल गए तो लोग बोलते हैं हाँ कंपनी बड़ी है, काम बहुत चलता है, चेक आते हैं
और 5, 10, 15, 25, 50 लोगों ने मना कर दिया तो बंदा डेड होके घर में बैठ जाता है। सोचने वाली बात है, अंडरस्टैंड द थिंग, कि क्या 5, 10, 15, 25, 50 लोग ही हमारे जीवन का फैसला करने के वाले थे? सोचने वाली बात है। ऐसा क्या किया जाए कि पहले ही दिन से, पहले ही ओवर से ऐसी किस प्रकार की बैटिंग की जाए कि हम इतने रन मार दें कि कोई भी टीम उस स्कोर को पहुंच नहीं सके। यस, मैं देखना चाहूंगा यहां से कोई 1 महीना पहले कोई ज्वाइन यहां से। यस, व्हाट इज योर गुड नेम? संदीप। एक बार संदीप के लिए तालियां करना। मानो कि ये संदीप है। यस, तो संदीप को जुड़े हुए 1 महीना हुआ है, तो शुरुआत मैं संदीप के साथ किस प्रकार से शुरुआत करूं? ऐसा मैं क्या करूं संदीप को, ऐसा मैं क्या बताऊं कि संदीप दुनिया के जिस मर्जी कोने में जाए वहां पे पूरा तूफान खड़ा कर दे। ऐसा मैं क्या करूं संदीप के साथ कि दुनिया की जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, संदीप के ऊपर किसी भी नेगेटिविटी का कोई असर ना हो। ऐसा मैं क्या करूं? हम शुरुआत करते हैं यहां से। सफलता की ओर पहला कदम। लिखना कुछ नहीं है, ओ टेंशन नहीं। समझिए, आपने 1000 बातें लिख ली। अगर आपके लिखने में इतना ही दम होता तो आज से पहले जितने भी सेमिनार है घर पे जाके डायरियों में देखना, हजारों अक्षर, हजारों पेज भरे पड़े हैं, लेकिन एक बंदा हाथ खड़ा करके बताओ जिसने उन पेजों को 5 बार पढ़ा हो। नो। तो लिख के फायदा क्या है? हेलो, आप इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो, पर आज इतना जरूर कर जाओ कि आज के बाद मैं इंटेलिजेंट बन जाऊंगा। यस, लिखो मत, कर डालो। लिखो मत, कर डालो। आज पहले सफलता की ओर पहला कदम। यस, नेक्स्ट। सफलता को पाना है तो रखो अपने अंदर आत्मविश्वास का दम। सफलता तो है ही आपके लिए, बढ़ा दो उसकी ओर पहला कदम। यस, नेक्स्ट। क्लियरिंग विजन। मिस्टर संदीप हमारे साथ हैं, हम सारे संदीप हैं। माइंड सेट एंड काउंसलिंग। अक्सर सिस्टम में होता क्या है, जब एक इंसान हमारे साथ ज्वाइन करता है, हमारे अंदर आगे बढ़ने का जोश होता है, हमारे अंदर पूरी दम होता है कि मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से जल्दी मेरा चेक निकले। और जब विदाउट प्रिपरेशन, गोवा कितने लोग गए थे? गोवा, क्या बात। देखिए, समझिए, हम लोगों ने वहां पे 4-5 प्रकार के एक्ट किए। यस, लेकिन हम जब भी कोई एक्ट करने जा रहे थे, वो हमें कोई ना कोई बेल्ट है या जैकेट है या अलग अलग प्रकार से हमारी सेफ्टी के लिए चीजें पहना रहे थे। यस, ताकि अगर कहीं गिर भी जाए तो उठ जाए, फिर उठ ही नहीं जाए। यस, ऐसा हम पहले दिन से क्या करना है कि मार्केट में जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे संदीप नेगेटिव नहीं होने चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात माइंड, मैंने पहले कहा, हम अपने दिमाग में जैसे विचार रखेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। हेलो, आज तक आप डरते हैं तो आपको डर हमेशा सताता है। आज तक आप जब भी अब देखिए, कितने लोग प्लान शो करते होंगे, प्लान शो करने जाते हैं, हम अपने घर से पहले ही विचार लेके जाते हैं, यार कुछ भी हो जाए मैं इसको प्लान दिखाऊंगा, फिर मुझे लगता है ये ज्वाइन करेगा। वो कभी ज्वाइन करता भी नहीं है। लेकिन अगर हम पहले ये डिसाइड करके जाए कि यस, मैं इतना जबरदस्त प्लान शो करूंगा कि एक नहीं बल्कि उसकी ट्रायंगल एंट्री डला दूंगा, और वो डला भी देते हैं। माइंड, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो जब मन के ऊपर ही सब कुछ है तो इसको हराते क्यों हो यार? हेलो, कितने ऐसे लोग होंगे
जिनको अगर बुखार हो जाए, इंजेक्शन लगाना पड़ता होगा, तो डॉक्टर को यही बोलते होंगे, दवाई डबल दे दो पर इंजेक्शन बनेगा। हेलो, वो भी एक माइंड है, सही है गलत? और मेरे गांव में एक बार क्या हुआ, सोचने वाली बात है। एक लड़का, 15 साल का लड़का, घर से, हमारे इधर नदी नाले बहुत होते हैं, बच्चों के साथ खेलने के लिए वो नदी में चला गया, और वहां पे पहाड़ से कूद के जब छलांग मार रहा था, तो नीचे पानी में कोई ऐसी कोई लकड़ वगैरह होगी, और एक लकड़ उसके यहाँ पे घुस गई 1 इंची तक। कितना? 1 इंच। और बीच में वो लकड़ टूट भी गई। सोचने वाली बात है। घर पे गया, उसने सोचा अगर मैंने डैडी को बोला या मम्मी को बोला तो जुतियां बहुत पड़ेंगी कि तू गया क्यों था। सोचिए, माइंड की पावर बता रहा हूं मैं आपको। अगर बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस बंदे ने सुई और धागा